नमस्कार, जय हिंद दोस्तों सांख्यिकी क्लास 10th का एक और अच्छा सा सवाल लिखा है। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए आते हैं। तो सवाल आपके सामने लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 50 है, तो अज्ञात बारंबारता f1 और f2 का मान ज्ञात कीजिए यदि बारंबारताओं का योग 120 हो। वर्ग अंतराल इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर बारंबारताओं का मान दिया गया है। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 19 है, लेकिन यहाँ पर हमें गिनती की संख्या नहीं दी गई है। यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए और यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। तो हमें पता करना है कि f1 के जगह पर कौन सी संख्या होगी और f2 के जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों, f1 और f2 का मान ज्ञात करते हैं। तो साथियों, जब भी आप माध्य निकालते हैं तो आपको दो खाने अलग से बनाने होते हैं। हमने यहाँ पर पहले से बना लिया है। चलिए अब इस तरह से यहाँ पर ये जो बना है इसे बना लेते हैं नीचे। यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर भी बना लिया है। चलिए दोस्तों, अब सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला खाना है इसमें आपको निकालना होता है मध्यमान। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान। दोस्तों, मध्यमान को x से लिखा जाता है, xi या फिर x। तो यहाँ पर हम मध्यमान को x से लिखेंगे। अब दोस्तों, मध्यमान कैसे निकालते हैं? तो प्रत्येक वर्ग अंतराल को जोड़कर हमें आधा कर देना है। ये जो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हमें आधा कर देना है, यानी 2 से भाग दे देना है। तो 20 में जोड़ेंगे 0, 20 ही होगा, और 20 को जब 2 से भाग देंगे कितना होगा? 10 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब आ जाते हैं इस वर्ग अंतराल में। यहाँ पर है 20 और 40। तो 40 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा? 60। 60 को जब 2 से भाग देंगे कितना होगा? 30 होगा। 60 का आधा 30। अब दोस्तों, यहाँ पर पहले 10 है, फिर कितना है? 30 है। तो 10 और 30 में कितने का अंतर है? 20 का, यानी 20 की बढ़ोतरी हो रही है। तो अब हम 20 बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो 30 में 20 बढ़ाएंगे कितना होगा? 50 होगा। 50 लिखेंगे। उसके बाद 50 में 20 बढ़ाएंगे कितना होगा? 70 होगा। उसके बाद दोस्तों 70 में 20 बढ़ाएंगे 90 होगा। तो यहाँ पर 90 लिखेंगे। चाहे आप 100 में 80 जोड़ लें, उसके बाद 2 से भाग दे तो 90 ही आएगा। और 80 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 140। 140 को जब 2 से भाग दोगे तो 70 ही आएगा उतना ही। चलिए दोस्तों, अब अगले खाने में हमें क्या करना होता है? यहाँ पर हमें करना होता है f इंटू एक्स। f का गुणा करना है x से। f यहाँ पर है बारंबारता। यहाँ पर ये जो बारंबारता वाला खाना है, यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल f। तो बारंबारताओं वाली संख्या का हमें गुणा करना है मध्यमान वाली संख्याओं के साथ। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से गुणा करके सामने लिखेंगे। 17 का गुणा 10 से सामने लिखेंगे, f1 का गुणा 30 से सामने लिखेंगे। चलिए यहाँ समझ लेते हैं। तो 17 का गुणा 10 से होगा 17 धाम में 170। कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। उसके बाद 30 का गुणा f1 से होगा, 30 f1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 50 का गुणा 32 से होगा, तो एक 0 है पहले लगा लेते हैं। उसके बाद 5 का गुणा 32 से, तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, फिर 5 तियाँ 15, 1 16। कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। उसके बाद 70 का गुणा f2 से होगा, तो 70 f2 हो जाएगा, 70 f2। और लास्ट में है 90 और 19। 90 का गुणा 19 से होगा, तो 0 है यहाँ पहले लगा लेते हैं। अब 19 का गुणा 9 से, 19 9 171। तो कितना हो जाएगा? 1710 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है? ये जो बारंबारताएं दी गई हैं इन सभी को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ का मतलब बारंबारताओं का कुल योग। सिग्मा एफ बराबर इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और देखते हैं कितना होता है। तो साथियों, सबसे पहले गिनती वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 17, 32 और 19। उसके बाद इसी में f1 और f2 भी हमें जोड़ना है। तो पहले गिनती वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं।
तो 7 2 9 9 9 18 का 8 हासिल कितना 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कितना 1 और 3 4 4 1 5 1 हासिल वाला 6, तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। उसके बाद F1 और F2 भी जोड़ना है, तो प्लस लगाएंगे F1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे F2 लिखेंगे। तो सिग्मा F का मान कितना होगा 68 प्लस F1 प्लस F2। उसके बाद दोस्तों ये जो संख्याएं हमें यहाँ प्राप्त हैं, F गुणा X करने के बाद इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए लिखेंगे सिग्मा, ऊपर लिखा है F इंटू एक्स, तो यहाँ लिखेंगे F इंटू एक्स। F गुणा X जो हमने किया है इन सभी संख्याओं का योग, तो बराबर लगाएंगे, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी पहले गिनती वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी 1710 1600 और 170 कितना होगा जोड़ लेंगे, और इसी में 30 F1 और 70 F2 को भी जोड़ना है। तो इकाई में कितना है 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो पहले हम 0 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों दहाई वाली संख्याओं को, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ 8 लिखेंगे। उसके बाद तीसरी वाली संख्या को, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, 7 6 13, और यहाँ पर 1 है, 13 1 14, 14 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हासिल 1 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाली संख्याएं जो हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 2, 1 हासिल में 3। तो जब आप 1710 1600 और 170 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3480। उसके बाद इसी में हमें जोड़ना है 30 F1 और 70 F2 को, तो प्लस 30 F1, 30 F1, ये F1 है, 30 F1 प्लस 70 F2, 70 F2, यहाँ पर प्लस का 70 F2 है। तो सिग्मा F इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। चलिए यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों सवाल में यहाँ पर दिया गया है समांतर माध्य का मान कितना है 50 और बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा F। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है, समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दिया गया है बराबर में लिखेंगे 50, समांतर माध्य का मान 50 दिया गया है। उसके बाद बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा F, सिग्मा F को हम क्या कहते हैं बारंबारताओं का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा F, सिग्मा F का मान कितना दिया गया है 120 दिया गया है। चलिए दोस्तों सिग्मा F का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर सिग्मा F बराबर 68 प्लस F1 प्लस F2 प्राप्त है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। तो यहाँ पर सिग्मा F बराबर हमें प्राप्त है 68 प्लस F1 प्लस F2। अब यहाँ पर मान रख देंगे सिग्मा F का, सिग्मा F का मान कितना है 120, यहाँ लिखेंगे 120 बराबर 68 प्लस F1 प्लस F2। अब हल कर लेते हैं, 68 इधर प्लस का है, इधर आएगा 120 के पास तो माइनस का हो जाएगा। तो 120 माइनस 68 बराबर में F1 प्लस F2। दोस्तों 120 में घटा लेते हैं 68 को, तो यहाँ एक हासिल लेंगे 10, 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 11, 11 में 6 जाएगा 5, कितना बचेगा 52 बचेगा। फिर बराबर लगाएंगे, बराबर में है F1 प्लस F2। ये मान पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे या F1 प्लस F2 बराबर 52, ये पार्ट हमने पहले लिख लिया। इसे मान लेंगे दोस्तों समीकरण 2, 2 मानेंगे, एक हमने पहले से माना हुआ है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम सूत्र रख देंगे समांतर माध्य का। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा F इंटू एक्स बटे में सिग्मा F। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, समांतर माध्य का मान दिया गया है 50, तो समांतर माध्य के जगह पर लिखेंगे 50, बराबर लगाएंगे सिग्मा F इंटू एक्स का मान कितना प्राप्त है 3480, 3480 प्लस 30 F1
30F1 प्लस 70F2, 70F2 और बटे में है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग कितना है 120, नीचे लिखेंगे 120। चलिए अब हल कर लेते हैं। तो ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। 120 का गुणा 50 से होगा, कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पर है, एक यहाँ पर, दो जीरो हो जाएंगे। अब 12 का गुणा 5 से, 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। बराबर में कितना है 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। अब दोस्तों 3480 प्लस का है, बराबर के इस तरफ इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 6000 माइनस 3480 बराबर में कितना बचेगा 30F1 प्लस 70F2। अब दोस्तों 6000 में 3480 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो घटा लेते हैं, जीरो में जीरो घटाएंगे, जीरो बचेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ 10, फिर एक हासिल लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में 8 घटाएंगे, 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना 9, 9 में 4 घटाएंगे, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा 5, 5 में 3 घटाएंगे, 2 बचेगा। तो 2520 बचेगा। बराबर में कितना है 30F1 प्लस 70F2। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। तो लिखेंगे 2520 बराबर में, इधर 30 और 70 में 10 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, तो 30 से जब 10 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये F1 प्लस 70 है, 10 कॉमन ले लेंगे तो 7 बचेगा। 10 सत्ते 70, 7F2। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 10 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट काट दिया। अब इधर कितना बचा 252, 252 बराबर इधर कितना 3F1 प्लस 7F2। दोस्तों यहाँ पर ये वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे या 3F1 प्लस 7F2 बराबर में कितना है 252। इसे मान लेंगे समीकरण 3। दोस्तों समीकरण 3 में देख पा रहे हैं F1 का गुणांक 3 है और समीकरण 2 में F1 का गुणांक 3 नहीं है, तो गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा F1 में होगा तो 3F1 हो जाएगा, प्लस 3 से गुणा F2 में होगा 3F2 हो जाएगा, बराबर 52 का गुणा 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 तिया 15, 156। तो अब इस समीकरण को हम मान लेंगे 4। ये जो समीकरण है इसे मान लेंगे 4। अब क्या करेंगे समीकरण 4 और 3 को हल कर लेंगे, यानी समीकरण 3 में 4 को घटा देंगे क्योंकि गुणांक हमने बराबर कर लिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 3 में 4 को घटाने पर, 3 में 4 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 3 हमारे पास है 3F1 प्लस 7F2 बराबर में 252 और समीकरण 4 हमारे पास है 3F1 प्लस 3F2 बराबर में 156। तो ये जो विधि यहाँ पर हम लगा रहे हैं ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमें गुणांक बराबर करना होता है। अब वो घटा लेते हैं। तो यहाँ पर आगे प्लस है माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर आगे प्लस है माइनस, तो ये प्लस का माइनस का कट जाएगा। 7F2 में घटाएंगे 3F2 कितना बचेगा 4F2 बचेगा, 4F2 बराबर में 252 में घटाएंगे 156 कितना बचेगा, यहाँ एक हासिल लेंगे 12, 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ कितना, यहाँ 4 बचेगा, 4 में 5 नहीं जाएगा, इससे एक लेंगे 14, 14 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा तो 9 बचेगा। 252 में जब घटाएंगे 156 कितना बचेगा 96। अब 4 इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, या फिर यहीं से काट लेते हैं, 4 1 4, 4 दूना 8, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 4 चौके 16। तो F2 का मान कितना प्राप्त होगा, F2 का मान प्राप्त होगा 24। अब हमें चाहिए F1 का मान, तो क्या करेंगे F2 का मान समीकरण
2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे F2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है F1 प्लस F2 बराबर 52, यहाँ रख देते हैं। तो F2 के स्थान पर 24 लिखना है, यहाँ 24 होगा। तो F1 प्लस F2 के स्थान पर कितना 24, 24 बराबर 52। अब F1 बराबर 24 है, प्लस का इधर आएगा 52 के पास, माइनस का हो जाएगा। तो घटा लेते हैं, 52 में 24, तो 12 में कितना जाएगा 4, कितना बचेगा 8 बचेगा। और यहाँ पर कितना 4, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो F1 का मान कितना हो जाएगा, F1 का मान हो जाएगा 28। इस तरह से हमने अज्ञात बारंबारता F1 और F2 का मान निकाल लिया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।